हाँ जी भाई साहब नमस्कार। क्या हालत चाल हैं आप लोग सभी लोगों के। तो फर्स्ट लहर के बाद में सेकंड लहर भी आ चुकी है और थर्ड लहर भी की भी शुरुआत हो चुकी है। ये जीवन में क्या अनर्थ हो रहा है, क्या देखने को मिल रहा है। हमसे पहले जो लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, 80 और 100 वर्ष जी के चले गए। 110 वर्ष की जी करके चले गए और हो सकता है उससे और ऊपर भी हों। मैंने इससे अधिक तो खैर नहीं देखा है और न सुना है। और हालांकि जो है लगातार मैं अखबार वगैरह भी पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें भी मैंने 110 से ऊपर तो नहीं सुना है, या फिर मुझसे कोई चूक हो गई हो, मैंने नहीं देखा है। ये हमारी पत्नी है, पीछे खड़ी हुई हैं कुसुमलता पांडे, बहुत रात्रि की व्यवस्था कर रही हैं, भोजन की, पानी की, बच्चों को दवाई की, क्योंकि महामारी चल रही है, तीसरी लहर आ चुकी है। सरकार सभी लोगों को सतर्क कर रही है, लेकिन सरकार का सबसे पहले डंडा चला है शिक्षा की व्यवस्थाओं पर। शिक्षा की व्यवस्थाओं को किस प्रकार धूमिल करना है और बनाने की बजाय उन्हें धूमिल करने पर शायद तुली हुई है सरकार। पता नहीं क्या स्थिति हो गई है। सबसे पहले इसी पर उसका डंडा चलता है, चाबुक चल रहा है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद होने की ओर हैं। अधिकतर विश्वविद्यालय और स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं। 15 जनवरी 2022 तक बंद होने के आदेश हो चुके हैं। आगे भी व्यवस्थाएं और कोई पता नहीं है क्या सुचारू रहेंगी या नहीं रहेंगी। हालांकि ये तो केसों के ऊपर व्यवस्थाएं रहेंगी, कितने किस प्रकार से केस निकलेंगे उसी प्रकार से व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। हाल लगातार केस भी बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री भी लगातार मीटिंग की ले रहे हैं, सांसदों की अपने और विधायकों की भी ले रहे हैं, अपनी पार्टियों के विधायकों की भी, लगातार मुख्यमंत्रियों को, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी दिशा निर्देशों से अवगत करा रहे हैं, क्या क्या दिशा निर्देशों का पालन करना है सभी को। तो मित्रों, हम सभी लोगों को फिर से सतर्क होने की ज़रूरत है। महामारी अपने चरम पर है और विभिन्न विदेशों में भी यह अपने चरम पर है। चीन के सियांग शहर में लोग भुखमरी के कगार पर हैं, जिस प्रकार से मैंने पढ़ा है, जिस प्रकार से रिपोर्ट देख रहा हूँ मैं, उसी प्रकार से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। तो मैं कोई इतना बड़ा पत्रकार नहीं हूँ, न कोई एंकर हूँ। तो मेरी और आपकी ये तो वार्तालाप है। आप मेरे बड़े भाई हैं, सभी मेरे मित्र हैं, प्रियजन हैं। तो मन करा तो मैं आपसे वार्तालाप होने, रूबरू होने के लिए इस मंच पर आ गया, प्लेटफॉर्म पर। बहुत समय से वीडियो भी नहीं डाली थी, लंबा समय हो चुका यूट्यूब चैनल पर भी मुझे। और मेरे देवा भाई हैं, ये मैं आपको भी अवगत करा रहा हूँ इनसे। ये मेरे बेटा हैं, ये देखिए कैसे खेलता है। और पढ़ने की बजाय मुंह में पेन दे लिया मेरे देवा ने। ये मेरा बेटा है। अब ठंड पड़ रही है, मैंने इसे बिठा लिया उस पर। लगातार ठंड की पड़ रही है और खांसी तो बहुत तेज़ हो गई है इसे। अभी गर्म पानी पिलाया है मैंने, गर्म पानी से इसे जो है सोच रहा हूँ कि इसकी खांसी में जो आराम पड़े। और देखिए मुंह में अभी तक पेन दे रहा है। देवा, क्या कर रहे हैं आप? बताइए, सभी से नमस्कार करिए। पहले नमस्कार करिए सभी से। नमस्कार। जो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी मेरे प्रियजन खुश रहें और मैं भी खुश रहूंगा आपकी कृपा से। बोलो ना। तो आपने इसके हालात, ये हालात हैं इसके, ना पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहा, मुंह में पेन दे करके बैठा हुआ है। अब आप बताइए क्या स्थिति है। तो मित्रों, लगातार हम कोरोना की बात कर रहे थे और इसी प्लेटफॉर्म पर हम कोरोना की शुरुआती हमारी इसी से हुई। बहुत समय हो गया आप लोगों से वार्तालाप के लिए और रूबरू होने से। तो रात्रि का समय है, मैंने सोचा क्यों, और आराम भी करा था अपने बेड पर, तो क्यों ना आपसे रूबरू हुआ जाए। आज कुछ माइंड भी थोड़ा सा ढीलापन था और शरीर में भी आलस पैदा हो रहा था। तो मैंने कहा कि क्यों ना सोच बैठे बैठे कुछ वार्तालाप हो जाए, मज़ा आ जाए, आनंद की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर की कृपा है। तो ब्रज के राजा श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी महाराज ब्रज के राजा हैं। तो ब्रज, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ये ब्रज हैं हमारे। और आप तो खैर सभी जानते हैं कि ब्रज की राजा की नगरी में बड़ा ही आनंद की अनुभूति हमें होती है। सुबह मंगलामुखी सदाशुखी दर्शन भी मिल जाते हैं ड्यूटी जाने से पहले। तो ब्रज के राजा हमारे ऐसे हैं
कि सेवा से फल देते हैं जितने हैं सबदेव, दर्शन से बल देते हैं हमारे बाबा श्री बलदेव। दाऊ सो दाता नहीं जग में कोई एक, दीनन पे रक्षा करे द्वारे खड़े अनेक। विद्युत श्री रेवती सजल जलद बलराम, युगल रूपो मन वसो नहीं हर्षो काम। भूभार धारणम पटोरुगीश्वरस्य पाताल लोक निलस्य नवावतारम। श्री रेवती वदन पंकज मंजु भृंगम, वंदे हल प्रणम बलराम देवम। गोपाल वृंदम परिरक्षणम दत्तजितो यशत्तम, प्रलंबम असुर ब्रजभूमि मध्ये शिखम गताशोन्मक्रून मूषलम प्रहार। श्री कृष्णाग्रज वितन तु शिवनी देव। तो सभी भाइयों को दाऊ जी महाराज की असीम कृपा बनी रहे। मेरा प्रभु दाऊ जी महाराज से यही कामना है और इस महामारी से जल्दी निजात मिले। ऐसी कोई शक्ति, ईश्वर अपार शक्ति फैलाए अपनी कि दीनानाथ इस महामारी से अब कैसे करके निजात मिले। क्योंकि जो लोग प्रतिदिन कमा रहे हैं और खा रहे हैं उनकी रोजी रोटी पर बहुत बड़ा संकट आ जाता है। हालांकि जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो ये दुखदाई है यह महामारी, क्योंकि स्थितियां जब बिगड़ जाती है तो फिर कमास्तु लोग भी चित्त हो जाते हैं, और जब चित्त की ओर कमास्तु लोग हो जाते हैं तो स्थितियां इतनी आसानी से नहीं सुधर पाती हैं। आप भी जानते हैं परिवार में बहुत लोग होते हैं, परिवारों को, इतने बड़े परिवारों को संभालना बड़ी बात है। और मेरा आपसे फिर से नम्र निवेदन है, सभी भाइयों से निवेदन है, भगवान की साधना में लीन हो जाएं, इतने लीन हो जाएं कि ईश्वर को भी मजबूर होना पड़ जाए अपनी शक्ति फैलाने के लिए, इस महामारी को नष्ट करने के लिए। इतनी भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। मेरा आप सभी से लोगों से फिर से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों।